हीन भावना जो है, पाप जो भावना है, वह अपने अंदर से मिटाइए। आप एक जन्म थोड़ी लिए हो, हजारों जन्म आपके हो चुके हैं। तो उन कई जन्मों में आपने कई पाप कर्म किए होंगे। इस जन्म में थोड़ा सा आपको चेतना जाग गई है, तो आपको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब तो हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। ये आपकी भूल है। पीछे भी किए थे, नया जन्म हो गया तो क्या हुआ, अगला जन्म भी होगा तो उसमें भी कर दोगे आप। ये तो कड़ी चलती रहेगी, परंतु सुधार की कड़ी जब तक नहीं शुरू होती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे इस जन्म में करो, चाहे आगे आने वाले जन्म में करो, करना तो पड़ेगा सुधार आपको, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। परंतु यह है कि आप मान बैठे हो कि हमने तो गलत कर दिया तो आप मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। परंतु ये आपकी अज्ञानता है, क्योंकि आप बोलिए। सुधार बहुत अच्छा कर्म है, सुधार लेते हैं तो अच्छा कर्म है, परंतु आगे बढ़ती है अब, है ना। आगे बढ़ते रहिए, ध्यान करिए, साधना करिए, सत्संग में बने रहिए, संगति अच्छी पकड़िए, ज्ञानी की संगति में हमेशा रहिए, सत्संगति में हमेशा रहिए, फिर छोड़िए मत, नहीं तो कब भटक जाओगे कोई जानता नहीं है। फिर बड़े बड़े ज्ञानी भटक जाते हैं, इसलिए कभी ज्ञान का रास्ता मत छोड़ना जब तक कि मुक्ति न मिलती हो। अपने आप को परिपक्व कभी मत मानना कि मैं ज्ञानी भी हो गया, तो आप ये मत समझ लेना कि मैं ज्ञानी हो गया, नहीं। क्योंकि आपके संस्कार इतने प्रबल हैं कि आपको ज्ञान की अवस्था में पहुंचा करके भी आपको दबोचने का प्रयास करते रहेंगे। आप उस समय भी ज्ञान को मत छोड़ना, सत्संग को मत छोड़ना। आपके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा यही एक आधार है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहना। तो सत्संग को कभी मत छोड़ना, ज्ञान को कभी अपना जो है हम सफर बना के रखना, क्योंकि ज्ञान ही है जो आपको मुक्ति दिलाएगा। जीवन के अंतिम समय तक यही भाव बनाए रखना आप, ठीक है। जब तक आपके भीतर का प्रकाश जब तक नहीं जगता है, तब तक आप दूसरे के प्रकाश से अपने दिए को जलाते रहना, नहीं तो कब फिसल जाओगे कोई नहीं जानता है, ठीक है। परंतु कभी हीन भावना मत आने देना कि मैंने जो है ये कर दिया। अरे कौन यहाँ पे है जो नहीं किया है? थोड़ा सा वो यहाँ पे इस जन्म में आकर के उसकी चेतना जाग गई तो सुधर गया। वो संस्कार तो उसके अंदर भी वही है जो आपके अंदर है। यहाँ पे सबकी स्थिति है, कोई भी व्यक्ति हो, सभी की स्थिति यही है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती है आपके जैसे प्रश्न करने की, सबकी स्थिति वही है। समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कभी भी अपने अंदर जो है दोष भावना, पाप भावना, घृणा की भावना नहीं आने देना चाहिए। बार बार गिरो परंतु फिर उठो आप। कहते हैं, कहानी, एक कविता आती है कि सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, उठ उठ गिर गिर। जो सागर जो होता है ना, फिर उठता है फिर गिरता है, उठता है गिरता है, परंतु कभी लहर को नहीं छोड़ता है, जाता है किनारों को टच करके आता है। आप 1000 बार गिरो परंतु उठो जरूर। मकड़ी जब दीवार पे चढ़ती है तो कई बार गिर जाती है, परंतु चढ़ना थोड़ी छोड़ देती है। चढ़ना है आपको, आपका लक्ष्य है चढ़ना, ठीक है। गिरना कोई पाप थोड़ी है। हाँ, अज्ञानता में गिरे हो, ज्ञान हो गया, ज्ञान में भी कभी कभी गिर जाता है, परंतु व्यक्ति को उठना नहीं छोड़ना चाहिए, संगति नहीं छोड़नी चाहिए, संगति को बनाए रखनी चाहिए कि हम कभी दोबारा न गिरे, बार बार न गिरे, जान करके न गिरे। जान करके गिर रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो नहीं उठ पाओगे। चढ़ते रहो, आगे चलते रहो। इसीलिए कहा ना कि व्यक्ति जब तक अज्ञानता में है तब तक वह बार बार जो है गिरेगा। वो ज्ञान जिसको हो जाता है फिर वो कहाँ गिरता है, उसके पास समय ही नहीं रहता है गिरने का।
और गलतियां करने से अपने आप को हीन भावना नहीं रखना चाहिए। मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूं, कभी भी मत रखिए, किसी हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, ठीक है। बहुत लोग इसी दोष में जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, साधना नहीं करते हैं, बोलते हैं कि अब तो मैं बेकार हो गया, मैं तो पतित हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कई स्त्रियां तो यही सोचती कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा मरना ही अब उचित है। ये महिलाओं की बहुत बड़ी अज्ञानता है और बहुत बड़ी मूर्खता इसको कहते हैं। शरीर भाव से ऊपर उठो ना, आप शरीर हो ही नहीं, आप लिंग हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। शरीर का तो बनना बिगड़ना लगा रहेगा भाई। शरीर पवित्र कहाँ है? शरीर तो अपवित्र ही है। शरीर के चक्कर में पड़े रहोगे तो मुक्ति नहीं हो पाओगे। छोड़ो उसको, आप उस भाव को छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। मैं बार बार कहता हूं कि जब ये मन में विचार आए, ये सोच लेना कि मैं लिंग नहीं हूं। स्त्रियां इसी भाव में लगी रहती हैं कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मेरी शादी हो गई तो मैं मुक्त कहाँ हो सकता हूँ, अब तो मैं जो थी वो कुंवारे में ही सब कुछ कर सकती थी। यह निरर्थक बातें हैं। शरीर थोड़ी हो आप, आपकी आत्मा थोड़ी मलिन हुई है, आपकी आत्मा थोड़ी दूषित हुई है। आत्मा की बात तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अलिप्त है शरीर में। आत्मा थोड़ी लिप्त हुई, आत्मा को थोड़ी कुछ पहुंचा। आपको आत्मा को मुक्त करना है कि शरीर को मुक्त करना है, बताइए। आत्मा को, शरीर को कोई लेके जाता ही नहीं, यहीं पे जलाना पड़ता है। परंतु व्यक्ति शरीर के लिए लड़ मरता है, कट मरता है, जीवन भर लड़ता ही रहता है शरीर को, शरीर के लिए। शरीर को कोई कहीं से टच हो गया तो उसके लिए भी व्यक्ति मरता है। एक वकील थे, पता है, उनके यहाँ एक केस आई थी कि एक महिला थी, उसके पड़ोस वाले व्यक्ति ने घूर करके उसके तरफ देख दिया था, तो उसकी केस चल रही थी और करीब 15 साल चली इतिहास में, भारत के इतिहास में। वह वकील परेशान हो गए, बोले भैया मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। बोला कि जितना पैसा चाहिए उतना लो, परंतु मेरा केस तुम लड़ो। तो बोले कि तुम्हारे केस में कोई दम ही नहीं है भाई, घूर करके देखने में क्या दम है इसमें। और जो केस जो महिला लड़ रही थी, उसका पूरा घर बिक गया, पूरा पैसा बिक गया, उसका जमीन बिक गया। वो शरीर भाव, अंत में एक दिन उसका केस फाइनल नहीं हुआ और इस दुनिया से विदा हो गई। ठीक है। शरीर भाव में जीकर के बहुत सी महिलाओं को नहीं पता है कि उनका जीवन बहुत अमूल्य जीवन खो रहा है। आप आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ते रहो। रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध कर रही थी तो उनके ऊपर कम हथियार और तलवार बर्छे गिरे थे क्या? परंतु रानी लक्ष्मीबाई क्या रुकी क्या? बताओ आप लोग। सारी चारों तरफ से अंग्रेज सेनाओं ने घेर लिया रानी लक्ष्मीबाई को। कभी पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई को आप लोगों ने? कितने लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है? आपने पढ़ा है? रानी लक्ष्मीबाई को कभी पढ़ना आप? देश की बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी हुई है रानी लक्ष्मीबाई। देश की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। हार मानने वाले थोड़ी थे और लड़ती ही रही। वो मानी कि वो शरीर में नहीं हूं, इस शरीर से क्या मोह करना भाई, एक दिन तो इसे नष्ट होना ही, चाहे आज कर लो चाहे कल करोगे। शरीर भाव में जी करके बहुत सी महिलाएं केवल शरीर पे क्रीम पाउडर पोतते पोतते शरीर जो है रोगों से ग्रसित होकर जर्जर होकर खत्म हो जाता है। और उनके जीवन में उनके कर्मों को लेखा जोखा करोगे तो मिलेगा गोला। उन्होंने कुछ नहीं प्राप्त किया जीवन में। जीवन भर खाली बस जो है
श्रृंगार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिए। महिलाएं कोई श्रृंगारिक थोड़ी हुआ करती थी। आजकल के ट्रेंड ने उनको श्रृंगार का जो है बेताज बादशाह बना दिया। हमारे देश की महिलाएं योद्धा हुआ करती थी। हमारे देश की महिलाएं जो है सीता जैसी हुआ करती थी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हुआ करती थी। शरीर भाव जो है ना व्यक्ति और चाहे स्त्री को भी बहुत निम्नतम स्तर पे लेके गिरा देता है। ऊपर उठ जाइए आप। शरीर भाव को यदि मान के जियोगे तो फिर आप वही संस्कार आपके भीतर हमेशा बनेगा, वही संस्कार लेके जियोगे, वही संस्कार लेकर के फिर मरोगे आप। फिर अगला जन्म भी उसी संस्कार के लिए बना करके रखे हुए हो। तो आप जितने जन्म पाओगे सारे जन्म में तो यही करते चले जा रहे हो ना आप। फिर अगला जन्म भी आपका स्त्री का ही होगा, क्योंकि संस्कार आप वही बना रहे हो, स्त्री वाला ही संस्कार बना रहे हो। बात समझ रहे? बहुत ऊंची बात थी, मैं आपको लोगों को बता रहा हूं। अगर जीवन में उठना ये केवल इनके लिए, इनका प्रश्न नहीं है, सभी का प्रश्न है ये। बहुत सी महिलाएं तो इसी सोच में अपने जीवन को नष्ट कर देती हैं कि फलाना व्यक्ति ने मुझे कैसे यह कमेंट कर दिया। महात्मा बुद्ध को लोग गाली देते थे, लोग उनके महात्मा बुद्ध के ऊपर आके मुंह पे थूक देते थे, परंतु महात्मा बुद्ध पोंछ के चल देते थे, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं देते थे। बोलते थे कि मैं इनसे उलझ के क्या करूंगा, मेरा रास्ता रुक जाएगा। मैं कोई शरीर थोड़ी हूं कि शरीर के लिए मैं जो है लड़ूं। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर की रक्षा ही नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि आप शरीर की रक्षा ही करना छोड़ दें। चाहे आपके ऊपर कोई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आप उसमें लड़े ना, ऐसा नहीं है। आप वहां पर रानी लक्ष्मीबाई बन जाइए, छठे साठ्यम समाचरेत। परंतु वो भाव अपने अंदर मत रखिए ना। जो भाव रखेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा भाई, कैसे मुक्त होगा? हमें तो चेतना के उच्चतम स्तर पे जाना है ना, तो संस्कार ऐसे बनाना पड़ेगा ना हमें। जब तक हम संस्कार नहीं बनाएंगे तो अगला जन्म हमारा कैसे संस्कारित होगा? हम बार बार वही बनना चाहते हैं, स्त्री बनना चाहते हैं। स्त्रियों को बार बार स्त्री बनाए रखने के लिए उनके भीतर संस्कार जगाए जाते हैं कि स्त्री ही बनी रहे वो। इसलिए अपने भीतर से शरीर भाव को हटा दीजिए, मिटा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ये शरीर भाव है, जो आपके अंदर ये विचार आ रहे हैं सब शरीर भाव है। आप इसी में अपने पूरे जीवन को केंद्रित करके रखे हुए हो, इसी पे। कि मैं तो फलाना ये काम कर लिया, अब तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। आपने इससे पहले कि पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म किए हैं, फिर तो आपको जन्म ही नहीं होना चाहिए था। परंतु भगवान ने आपको अवसर दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना कि नहीं, इस बार तो प्रयास कर। अब सब कुछ पीछे वाला डिलीट कर दिया, बोला कि चल अब तुझे मैं डिलीट कर दिया हूं, तो तेरी सारी मेमोरी, अब तू जो है ना फिर से प्रयास कर और मुक्त होने का प्रयास कर। फिर आकर के वही आप दोहरा रहे हो, तो परमात्मा क्या आपको क्षमा करेगा? वो भी कहेगा बेकार आदमी है, इसको लाख बार समझाया था परंतु फिर वही जा करके कर्म कर रहा है, इसको फिर नरक में डालो, फिर इसे 84 लाख योनियों में दौड़ाओ। परमात्मा फिर दौड़ाता है। समझ रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसको अपने जीवन में और जीवन से मिटा दीजिए और आगे बढ़िए। आपका रास्ता कुछ और है, आपको कहीं और जाना है। चाहे इस जन्म में, चाहे उस जन्म में, अगले जन्म में, दोनों के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर लीजिए। ठीक है?
समझ में आ गई बात है? इनके प्रश्नों को केवल इनके लिए नहीं है, सबके लिए ध्यान दीजिएगा। जितने भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए है ये। चाहे पुरुष हो उसके लिए भी नहीं है। बहुत पुरुष भी बहुत हीन भावना में जीते हैं, पाप भावना में जीते हैं, दोष भावना में जीते हैं। ठीक है, तो पुरुष के लिए भी है। पुरुष भी सोचते हैं कि मैंने तो ये जीवन में अपने बड़ा पाप कर्म कर दिया, अब मैं कैसे मुक्त हो, छोड़ो, अब कौन भक्ति उक्ति करे, हमारे बस की बात नहीं है कि वो साधु अगले जन्म में देखेंगे। मैंने एक लोगों से कहा कि अरे भाई कभी ये भी सुन लिया करो। बोले अरे अब हमसे नहीं होगा, हम लोग कहाँ कर पाएंगे, हम लोग अब गृहस्थ आदमी हैं, हम लोग ये सब थोड़ी कर पाएंगे। लोगों को कहता हूँ कि गीता सुनो तो बोलते हैं कौन गीता सुनेगा, कहाँ अब हम लोग गृहस्थ हो गए, बाल बच्चे हो गए, ये हो गए, फलाना हो गए, डिकाना हो गए, हमने बड़ा दिन भर ये करते रहते हैं तो पाप होती है, चोरी हो जाती है, हम नहीं पढ़ पाएंगे गीता। लोग ऐसे बोलते हैं, पता है आप लोगों को? पुरुष भी ऐसी हीन भावना में जी रहे हैं अपने जीवन को, स्त्रियां ही नहीं पुरुष भी जी रहे हैं। उनसे कहो कि गीता पढ़ो तो बोलते हैं अरे अब नहीं पढ़ पाएंगे, मैंने बहुत पाप कर्म कर लिया है। उनको ये नहीं पता है कि जितने भी पाप कर्म किए हुए, इन पापों से मुक्ति देने में केवल आत्मा ही सक्षम है, योग्य है। ठीक है, इस भावना को मिटाना ही केवल योग्य है। ठीक, शरीर भाव को हटाना ही हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। ठीक, समझ में आ गई बातें ना?